एक शहर में एक अनाथ आश्रम था जहाँ छोटे बड़े और हर उम्र के बच्चे रहते थे। और इसी आश्रम में राजू नाम का एक लड़का रहता था जो महज 15 साल का था। राजू बहुत सीधा साधा था, शायद इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। तो कभी भी किसी की मदद करने से नहीं चूकता था, लेकिन फिर भी राजू अपने आप को अकेला ही पाता था। माँ बाप का पता नहीं, लेकिन मुझे फिर भी कोई गम नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई भी नहीं। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। पर तुम्हारा क्या, तुम्हारे साथ तो सैकड़ों सितारे हैं और मैं अनाथ ही रह गया। काश तुम मेरी मदद करने आ जाते। राजू, राजू। भूत भूत! अरे धीरे, क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। भूत भूत! अरे बाबा, मैं भूत नहीं हूँ। तुम भूत नहीं हो तो तुम कौन हो? ये समझ लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, चंदू। ए राजू, किससे बात कर रहा है? मैं चंदू से बात कर रहा हूँ। पर यहाँ तो कोई नहीं है। पागल हो गया क्या? सो जा। राजू, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता है और ना ही कोई सुन सकता है, इसलिए उसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। मतलब तुम भूत ही हो? नहीं राजू, मैंने कहा ना, मैं भूत नहीं हूँ। अच्छा, हम इस कमरे से बाहर चले। डरो नहीं, आ जाओ। तुम हो कौन और तुम्हें कोई देख क्यों नहीं सकता? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता और सुन भी नहीं सकता। पर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि तुमने ही तो बुलाया था। मैंने? वो सब बात छोड़ो, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, मेरी बाइक कब से खड़ी है। वो तुम्हारी बाइक है? तुम्हें पता है मैं आज तक बाइक पर नहीं बैठा हूँ। पता है, इसीलिए तो घूमने जाना है, तो चले। हाँ हाँ, चलो। अच्छा राजू, अब मैं जा रहा हूँ, कल रात को फिर आऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चलो, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है। चंदू अभी तक नहीं आया। उसने कहा था मैं कल आऊंगा। हाँ, मैं तो आ गया हूँ। चंदू, तुम कब आए? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो सब जाने दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये मेरे लिए है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए है। चलो, इसे अभी मेरे सामने ही खोलो। वाह, ये तो कपड़े हैं। ये तो फैशनेबल कपड़े हैं, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। अरे क्यों नहीं पहनते? अरे तुम्हारी उम्र के लड़के, अब मेरा मतलब हमारी उम्र के लड़के ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अभी तुम्हें अपना गेटअप बदलना होगा, और सिर्फ कपड़े नहीं, तौर तरीका, रहन सहन, बोली चाली, हर चीज। तभी तो जमाने के साथ चल पाओगे, वरना पीछे रह जाओगे। ठीक है, मैं बाद में पहन लूंगा। नहीं, अभी। आखिर मुझे भी तो देखना है कि तुम इन कपड़ों में कैसे लग रहे हो। ठीक है। मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम झकास। और मुझसे वादा करो कि अब से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगे। ठीक है चंदू, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
अरे उधर देख राजू के कपड़े, क्या लग रहा है यार। हाँ एकदम मस्त लग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था लोहा भी कभी सोने जैसा चमक सकता है। रुक अभी बुलाता हूँ। ए राजू। मुझे बुलाया? क्या बात है राजू, तेरे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से ली तूने? ये कपड़े स्पेशल है, हर किसी को नहीं मिलते हैं। राजू बता ना, अगर तू बता देगा तो हम तुझे अपने साथ खेलने देंगे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, मेरे पास और भी कपड़े हैं, चलो मेरे साथ। थैंक यू राजू। अच्छा राजू, आज हम क्रिकेट खेले? हाँ राजू, तुझे हमारे साथ ही खेलना होगा। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, शाम को मिलते हैं। उस दिन राजू जी भर के उन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता है। और फिर रात को राजू चंदू को सारी बातें बताता है। वाह, ये तो अच्छी बात है। कुछ अच्छी बात नहीं है। क्या फायदा, क्लास में तो मुझे सब लॉल ही कहते हैं। लॉल? लेकिन क्यों? वो सब कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। पता है चंदू, इस आश्रम में तुम अकेले ही हो जिससे मैं खुल के बात कर पाता हूँ, वरना तो मैं किसी से भी ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ। मतलब आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी? हाँ, आत्मविश्वास की कमी। याद रखना राजू, जिसके पास खुद की बात रखने का आत्मविश्वास नहीं होता, उसको कोई नहीं सुनता। तो तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने ठीक कहा, अब मैं अपनी बात आत्मविश्वास से रखूंगा। अब हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। मत भूलो कि कुछ महीने बाद तुम लोगों का बोर्ड का एग्जाम है। अब मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना है। क्या हुआ राजू, तुम्हें इस सवाल का जवाब पता नहीं है? अरे सर, राजू तो लोल है, लोल। ये क्या जवाब देगा? साइलेंस। क्या हुआ राजू, जवाब पता है या नहीं? तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। राजू, तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। हाँ सर, पता है, मुझे इसका जवाब पता है। राजू टीचर के सारे सवालों के जवाब देता है। ये सुनकर टीचर के साथ साथ क्लास के सारे बच्चे भी चौंक जाते हैं। अब राजू के अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। अब उसकी बातों में आत्मविश्वास साफ झलक रही थी। इस तरह चंदू रोज रात राजू से और उसकी कमियों को दूर करता गया और धीरे धीरे राजू के दोस्त बनते गए। और इतना ही नहीं, अब हर कोई राजू की परवाह भी करता था। लेकिन एक रात राजू बहुत परेशान रहता है। राजू, क्या बात है, तुम परेशान हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आज प्रॉब्लम खुद मैंने क्रिएट की है। क्या मतलब? मतलब आश्रम में फंक्शन होने वाला है और मैंने क्लास में सबसे झूठ कहा था कि मैं अच्छा गाता हूँ, तो उन लोगों ने बिना पूछे मेरा नाम गाने के लिए फंक्शन में दे दिया। लेकिन मुझे गाना नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। राजू, पहली बात कि हमें अपनी वाहवाही के लिए कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए और हमें ऐसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें गाना नहीं आता तो क्या हुआ, तुम कोशिश तो कर सकते हो। पर अरे कोई परवाह नहीं, चलो मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ। सच में? यस। आश्रम में फंक्शन की तैयारी हो चुकी थी। पूरे आश्रम को सजाया गया था। कुछ देर बाद स्टेज पर राजू आता है और सब राजू राजू कहकर पुकारने लगते हैं। राजू चंदू को याद करके गाना शुरू करता है, जिससे पूरा शमा बंध जाता है। हर कोई उसके गाने में झूम रहा था। पूरे आश्रम में सिर्फ राजू की ही चर्चा हो रही थी। ये सब देखकर राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदू, पहले मेरी लाइफ में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां थी, लेकिन तुम्हारे आने से सब ठीक हो गया। तुमने मेरी कमियां दूर करके
मुझे रास्ता दिखाया। अब तो तू मेरा दोस्त भी बन गया है। यहाँ तक कि आश्रम के टीचर्स, केयर टेकर्स सभी मेरा आदर करते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमने इस राजू को बदल दिया। चंदू, कहाँ हो तुम? दोस्त जल्दी आ जाओ। चंदू, अंकल, तो उस दिन आपका दोस्त आया या नहीं? नहीं बेटा, उस दिन के बाद मेरा दोस्त फिर कभी नहीं आया था। ओ अंकल, तब तो ये बहुत बुरा हुआ। नहीं बेटा, वो आया ही था मेरी कमियों को दूर करने, मुझ में आत्मविश्वास जगाने। ये तो उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, लेकिन उसने मुझे जो सिखाया था वो हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। अंकल, अब से मैं भी खुद को अकेले नहीं समझूंगी, बल्कि अपने अंदर की कमियों को दूर करके आगे बढ़ूंगी। सुनो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इच्छा शक्ति के बारे में है। हमारी कहानी का नायक है मोतीमाला गांव में अपनी माँ के साथ रहने वाला खुदौन। वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो करने से पहले डर जाता था, इसीलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से इस डर पर काबू पा लेता है और सबका चहेता बन जाता है। तो हम सभी मिलकर ये कहानी देखते हैं। अरे देख तो, कहीं खुदौन तो नहीं? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ओ भाई, मुझे भी फुटबॉल खेलना है। क्या कहो? तू फुटबॉल खेलेगा? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तूने। अरे तू इसे ऐसा क्यों बोल रहा है? उसे बुरा भी लग सकता है ना। चाहे कुछ भी हो, ये है तो हमारे मोतीमाला गांव की संपत्ति। क्या कहा संपत्ति? हाँ वो तो है। शिक्षा, खेल, साहस में इसकी उपलब्धियों को एक म्यूजियम में रख सकते हैं। ये लो, ठूस लो इसको। इसके अलावा तो तुम कुछ और कर भी नहीं सकते हो। माँ, तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करोगी? गांव में सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, कोई भी अपने साथ नहीं खेलने देता। मैं खेलना कैसे सीखूंगा, बताओ जरा। तुम ये खेलने की बात तो छोड़ो, पढ़ाई हुई है? ये लो, क्या तुम्हें कोई पढ़ने भी नहीं देता है? ये सब फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग तुम गरम मत करो। मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन याद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे मारने से क्या मुझे पढ़ाई याद रहेगी? मानोगे नहीं तुम? बिना मार खाए तुम नहीं सुधरोगे। ये रोना बंद करके जल्दी से खाना खाओ और स्कूल जाकर रिजल्ट लेकर आओ। और कुछ भी करना, फेल होकर घर वापस मत आना। अगर अब की बार फेल हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, समझ लेना। आइए खुदौन जी, अब आप अपना रिजल्ट ले लीजिए। आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी आप फेल हो गए हैं। पापा से कह देना कि पढ़ाने के बदले 2 बकरियां खरीद कर दे। दिमाग नाम की चीज नहीं है गोबर कहीं का। अगर मैं घर जाऊंगा तो माँ मुझे घर से तो निकाल ही देगी। इससे अच्छा है मैं घर वापस ही नहीं जाऊंगा।
नहीं, और जंगल के अंदर जाना सही नहीं होगा। माँ मुझे इतना अंदर ढूंढने थोड़ी ना आएगी यहाँ पर। अब और नहीं चल सकता। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। इस आम को यहाँ पर बैठकर खा लेता हूँ मैं। क्या हुआ? खुदो अभी तक घर नहीं लौटा। जाकर भोमल के माँ से पूछती हूँ, भोमल स्कूल से घर आया है कि वो भी नहीं आया। अरे ये क्या, रात हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है मुझे तो। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं अब और ये गलती नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझे घर जाना है। शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। तुम अभी इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? क्या बात है? आप कौन है? मुझे बचा लीजिए। मैं घर जाऊंगा। ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम चुप हो जाओ। आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे अपने साथ कोई खेलने नहीं देता। माँ ने कहा है अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और मैं इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए मैं डर के मारे यहाँ आ गया। लेकिन अब मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। इस लड़के ने जो कहा है उससे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उसका खुद पर से भरोसा ही उठ गया हो। ये लो बच्चे, ये सिक्का अपने पास रखो। ये क्या है? ये तो सिर्फ एक कॉइन है। इसका लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे अपने घर जाना है। बच्चे, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। ये सिक्का एक जादुई सिक्का है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने साथ में ही रखना। कोई भी काम करने से पहले इस सिक्के को एक बार तुम देख लेना। उसके बाद तुम आसानी से उस काम को कर सकोगे। ठीक है साधु बाबा, वैसा ही करूँगा। साधु बाबा, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? जाओ, सिक्के को देखकर घर चले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अकेले ही जा सकोगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन रात में घर लौटने के बाद खुदो कुछ बदला बदला लग रहा था। क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आखिर क्यों, आप नहीं देख रहे हैं? खुदो अब वही करता है जो उसे कहा जाता है। वो अब पहले जैसे नहीं डरता और ना ही रोता है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। तुम इसमें इतना क्यों सोच रही हो? आपको तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता। अगर कोई काम करे तो दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। दिमाग खराब कर दोगे तुम मेरा। अरे तुम लोगों को किसी भी चीज में शांति नहीं मिलती। अगर कोई काम करे तो भी दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया है तूने। हाँ, जाइए। आप तो पूरे दिन घर में रहते नहीं हैं, तो आप क्या समझेंगे? लड़का अचानक बदल गया है, ये सब एकदम ठीक नहीं है। ये जान लीजिए आप। चलो, साधु बाबा की कृपा से मुझे अब किसी काम में डर नहीं लगता। अब पढ़ाई करके देखता हूँ। आज थोड़ा मैं कुधौन पढ़ के देखता हूँ। रामधारी सिंह दिनकार। पक्षी और बादल ये भगवान के हैं डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पहचानते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि ये देश की धरती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप
दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नदी गाती सुंदर गाना, क्यों ना हम उनसे ये सीखें। कल कल करती गीत गाती, दिन रात ये बहती रहती। नदी गीता सुंदर गाना, क्यों ना हम इसे ये सीखें। सब लोग लाइन में आ गए हैं। थोड़ी देर में खेल शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैं कॉइन को एक बार देख लेता हूँ। ए खुदोन, ठीक से खड़े रहो। उधर कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी, मैं अभी के अभी आ जाऊंगा। जाऊंगा और आ जाऊंगा। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मास्टर जी। सभी लाइन में खड़े हो जाओ। ऑन योर मार्क्स, स्टे। क्या ढूंढ रहे हो खुदोन? आप आ गए साधु बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वो सिक्का नहीं मिल पा रहा है। वो सिक्का तो मेरे पास है। मैंने सिक्का वापस ले लिया। क्यों साधु बाबा, मैंने क्या गलती की? नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अभी तुम्हें किसी भी सिक्के की जरूरत नहीं है, और ना ही कभी पहले थी। आवश्यकता थी तो केवल आत्मविश्वास की, जो तुम में वापस आ चुका है। तुमने देखा ना तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। जादुई सिक्के जैसा कुछ भी नहीं है। असल में सारी शक्ति हमारे मन में ही है, आत्मविश्वास में है। अगर हम पूरे दिल से कोशिश करें तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहना।